हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, रुकिए। तो जो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी, वेट अ मिनट। ओके, लोग मुझे हमेशा बोलते हैं कि आप सिर्फ लव रीडिंग बनाते हो, आप करियर पे कभी रीडिंग नहीं बनाते हो, आप पिक अ कार्ड नहीं करते हो, आप ये नहीं करते हो, आप वो नहीं करते हो। और जब मैंने पिक अ कार्ड रीडिंग बनाई तो क्यों नहीं देखे फिर आप लोगों ने? क्यों इतने कम व्यूज़ आए? लव रीडिंग होती है तो आप देखते हो। और जब मैं जनरल रीडिंग बनाती हूँ, आपके लिए कुछ अच्छा न्यू टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ, फिर क्यों नहीं देखते हो आप लोग? तो ये जो आपकी हिपोक्रेसी है, ये क्यों है? फिर दोगलापन क्यों है? आप ये भी बोलते हो, आप वो भी बोलते हो। और यही लोग जो ये कमेंट्स करते हैं ना कि दी आप तो सिर्फ लव रीडिंग बनाते हो, या मैडम आपके पास कोई और टॉपिक नहीं है क्या? फिर ये लोग, जब मैं कुछ अच्छे टॉपिक्स बनाती हूँ तब तो इनके कमेंट्स नहीं आते हैं मेरे वीडियो पे। तो ये दोगलापन क्यों? सिर्फ मुझे बुरा दिखाने के लिए? तो उसमें तो आप लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि बुरा दिखा के मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, मुझे पता है मैं कैसी हूँ। बट मैं बस यही दिखाना चाहती हूँ कि जो लोग बोलते हैं ना कि हम मैम करियर को लेकर सीरियस है, करियर के ऊपर वीडियो बनाओ, या लाइफ में आगे क्या होने वाला है उसके ऊपर वीडियो बनाओ, जनरल लाइफ के ऊपर ज़्यादा वीडियोज़ बनाओ, तो अब कहाँ गए? अब वो लोग कहाँ गए? अब सिर्फ 4 घंटे में 6.8K व्यूज़ है, और यहाँ पे एक दिन पहला जो एक वीडियो है उस पर 41K व्यूज़ है। क्यों? लव रीडिंग को आप इतना पसंद करते हो, तो उसमें मैं मेहनत करके अगर कोई वीडियो बना रही हूँ तो वहाँ पे ये लोग कुछ चुनिंदा महाशय मच्छर आके भुनभुनाते हैं। और फिर जब मैं ऐसे वीडियोस बनाती हूँ, अब कहाँ गए आप? अब बोलो ना कि वाह दी आपने न्यू टॉपिक पे वीडियो बनाया। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन मुझे बुरा भी लगता है यार। मैंने इतना प्यारा वीडियो बनाया, इतना दिल से बनाया, इतना उसमें मैंने मतलब मेरी रात को मैंने 10 साढ़े 10 बजे बैठ के खड़े होके, बैठने की जगह नहीं है यहाँ पे जहाँ पे अभी मैं फ़िलहाल हूँ, मैंने इतना 25 मिनट का वीडियो आप लोगों के लिए बनाया। और हाँ, कल ही मैंने डाला था, बट तब लेट हो गया था। यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ ना, वहाँ पे इंटरनेट की प्रॉब्लम है, यहाँ पे नेटवर्क नहीं मिलती है। मेरे घर पे बहुत अच्छा नेटवर्क मिलता है। तो इतने रात को मैंने डाला तो उस पर वैसे भी व्यूज़ नहीं आ रहे थे, और उसमें कुछ इश्यूज़ भी थे, जैसे मैंने पिक अ कार्ड के लिए या जो ऑप्शंस देने होते हैं वो भी नहीं दिए थे। लेकिन सुबह मैंने रीअपलोड इसलिए भी किया क्योंकि मैं चाहती थी वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो वीडियो पहुँचे। इसलिए मैंने फिर से उतना टाइम दिया कि मैं उस वीडियो को फिर से 25-30 मिनट के वीडियो के लिए यहाँ पे अपलोड होने के लिए 1.5 घंटा लग जाता है। और उस पर मैंने फिर वो ऑप्शंस भी डाले कार्ड के। वो लोग भी आज गायब हो गए जो कल के वीडियो में कंप्लेन कर रहे थे कि आपने तो ऑप्शन ही नहीं दिए, कार्ड्स दिखे ही नहीं हमें, आपका हाथ ही दिख रहा था। तो अब कहाँ गए? अब क्यों नहीं बोला आपने कि दी थैंक यू, आपने फिर से अपलोड किया और कार्ड्स भी दिखाया आपने? तो भाई, कंप्लेंट करने के लिए आगे रहते हो, रोने के लिए आगे रहते हो, अच्छी अप्रिशिएट करने के लिए आप लोग तो कभी आगे नहीं रहते। इसलिए ये बोलना बहुत ज़रूरी था। मैं क्लास नहीं लगा रही हूँ, मेरा कोई हक नहीं बनता आप लोगों की क्लास लेना, लेकिन अगर आप बुराई करते हो ना तो अच्छाई करने की भी आदत डाल लो, आपके लिए ही अच्छा होगा। नहीं तो आपको सास भी ऐसे मिलेगी ना जो सिर्फ आपकी बुराई देखेगी। फिर मत बोलना कि मैंने मिस्टिक हिंदी टैरो को ऐसा किया था, अब कर्मा तो आ गया वापस। एनीवेज, चलो आगे बढ़ते हैं। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि इस वक्त आपका माइंडसेट कैसा है, आपके पर्सन का माइंडसेट कैसा है। देख लो मेरे हाथ। आपके पर्सन का माइंडसेट कैसा है, आपका माइंडसेट कैसा है। इस वक्त यू वर्सेस देम की रीडिंग है, बट यू वर्सेस देम की रीडिंग करंट फीलिंग्स वाली नहीं है। हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 33 आवर्स यानी अगले 33 घंटे आपकी फीलिंग्स क्या होने वाली है, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होने वाली है, और हम आपके पर्सन की करंट एनर्जी भी देखेंगे। तो अब देखना, अब व्यूज़ आएंगे, क्योंकि लोगों को सिर्फ लव लाइफ में इंटरेस्ट है। उनको अपनी हेल्थ, अपनी फैमिली, करियर, पेंटिकल्स, फाइनेंसेस, उन चीज़ों पे उनका कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ प्यार के पीछे पड़ना है। तो लो भाई, प्यार वाली रीडिंग ही लो। फिर मैं क्यों फिर मेरा इतना एनर्जी लगा के इतना रीडिंग करूं? अगर आप लोग देखते ही नहीं हो तो जो देखते हो वो ही मैं बनाऊंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके घर पे कोई चावल खाता ही नहीं है तो आप चावल बनाओगे? नहीं बनाओगे।
सिर्फ आप चावल खाओगे, खाने के लिए पूरा कटोरा भर के आप चावल तो नहीं बनाओगे ना, जितना आपको खाना है उतना ही बनाओगे। सो अगर आपको करियर रिवाइज, करियर वगैरह की रीडिंग करनी है, फिर तो आप पर्सनल रीडिंग ले लो, फिर आपकी रीडिंग आपको मिल जाएगी। समझो बात को, प्रैक्टिकली मैं बोल रही हूँ। चलो एनीवेज डिवाइन, मैं वैसे भी मैं ये नहीं बोल रही कि मैं कभी जनरल रीडिंग करूँगी नहीं, लेकिन उससे मेरी कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं होंगी, क्योंकि लोगों को आजकल लव लाइफ में इंटरेस्ट है, करियर गया भाड़ में। ऐसे तो यूथ हो गया आजकल का। आस्क फॉर हेल्प, ओके। ये आपके पर्सन की एनर्जी देख रहे हैं हम फॉर द नेक्स्ट 33 आवर्स, ओके ओके। व्हाट मोर, बैक टू व्हाट यू लव। टेक अ चांस ऑन लव। वाओ, आपके पर्सन के कार्ड्स तो बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव आ रहे हैं। लेट्स सी हाउ यू विल बी फीलिंग। आपकी एनर्जी कैसी रहेगी नेक्स्ट 33 आवर्स, कैसी रहेगी आपकी एनर्जी। द हार्ट ऑफ द मैटर, आई लव यू, वाओ, रोमांटिक। और जो लास्ट है वो है ट्रेजर योर लव्ड वंस। मैं देखिए, हाँ एक चीज़ मैं बताऊँ, मैं यहाँ पे ये कंप्लेन नहीं कर रही हूँ कि आप लोग व्यूज़ की बात नहीं है यहाँ पे, व्यूज़ चलो ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे आश्चर्य होता है कि लोगों को करियर में या जनरल लाइफ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मतलब यार, कौन से ही दुनिया में जी रहे हो आजकल, तो करियर सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए, या कह लो कि जनरल लाइफ, क्या प्रॉब्लम्स आने वाले हैं उसको कैसे टैकल करना है, ये चीज़ें आपको पहले उस पर ध्यान होना चाहिए आपका। बट लोगों को कोई लेना देना ही नहीं है यार, बड़ा अजीब लगता है मुझे ये चीज़। मुझे बहुत अच्छा लगता है जनरल लाइफ के ऊपर रीडिंग करना, बट लोग देखते ही नहीं हैं, लोगों को कोई लेना देना ही नहीं है जनरल लाइफ से, सारे प्यार के दीवाने हैं यहाँ पे। आस्क फॉर हेल्प की एनर्जी क्यों है आपके पर्सन की फॉर द नेक्स्ट 33 आवर्स। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। 6 of Wands, okay. Okay. 7 of Pentacles. Take a chance on love क्यों है यहाँ पे। 2 of Wands. आपकी एनर्जी में द हार्ट ऑफ मैटर क्यों है। 4 of Pentacles. आई लव यू की एनर्जी क्यों है। 5 of Pentacles. ट्रेजर योर लव्ड वंस क्यों है यहाँ पे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एंड यहाँ पे है किंग ऑफ फ्लावर्स यानी किंग ऑफ पेंटिकल्स। सिग्निफिकेंट साइन तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो मैं कोई भी सिग्निफिकेंट साइन मेंशन नहीं करूँगी, ओके ओके। तो मुझे लगता है कि अगले जो 33 घंटे है ना, काफ़ी ऐसी होने वाली है जहाँ पे आपका फोकस उन चीज़ों पे होगा जो कहते हैं ना कि आपका अप्रोच या आपकी मेंटालिटी या आपकी सोच या आपका माइंडसेट ऐसा होगा कि बहुत ही प्रैक्टिकल, जो कुछ भी करना है भाई अब सोच समझ के करना है, बड़ा प्रैक्टिकल होके करना है, बह नहीं जाना इमोशंस में। इस तरह की एनर्जी मुझे आपकी लग रही है। एंड वैसे वहीं आपके पर्सन की एनर्जी ऑल अबाउट लव लाइफ, आपका ध्यान होगा, या हो सकता है मे बी मेरे प्रवचन सुन के मे बी आपको लगने लगे कि करियर इम्पॉर्टेंट है, करियर इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है। सो आपका मुझे माइंडसेट काफ़ी अच्छा, काफ़ी ब्राइट, काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। वेयर एज ऑन द अदर हैंड आपके पर्सन मुझे काफ़ी इमोशंस में बहे हुए या इमोशनल मुझे दिख रहे हैं, ओके। अब ये मत सोचना कि आप प्यार नहीं करते हो, या दी मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ, दी मैं तो 24 घंटे उसके बारे में सोचते रहती हूँ। हाँ भाई हाँ, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, प्यार आप करते हो, लेकिन आपका जो नज़रिया होगा या आपका सोचने का जो तरीका होगा मुझे काफ़ी डिफरेंट दिख रहा है, ओके, काफ़ी कंट्रोल्ड दिख रहा है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट आपकी फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं। आप ना, मुझे लगता है कि आपने जैसे ना
कंट्रोल करके रखिए अपनी फीलिंग्स, ओके? क्योंकि आपको पता है कि बता के या दिखा के एक्सप्रेस होके कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो क्यों मैं दिखाऊँ, ओके? तो जैसे आपने अपनी फीलिंग्स अपने अंदर समेट के उसके ऊपर ताला लगा लिया है एंड यू आर लाइक यही रियलिटी है, अब मुझे मे बी इस वक्त मुझे ऐसे ही रहना है, ओके? एंड कहीं ना आपको ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन भी ऐसा कर रहे हैं, फीलिंग्स होते हुए भी, प्यार होते हुए भी, आपके लिए डिज़ायर होते हुए भी, क्रेविंग होते हुए भी अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि जो रियलिटी है आप दोनों हटकर ही पेश आ रहे हो, ओके? आपके पर्सन भी प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं लेकिन बहुत इमोशनल है, और यहाँ पे आपको भी वही करना पड़ रहा है क्योंकि वही अभी वक्त ही ऐसा है, सिचुएशन ही ऐसी है जहाँ पे कुछ बोल के कुछ करके कोई फ़ायदा नहीं है, ओके? एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन ना कुछ तो छुपा रहे हैं या कुछ तो अपने तक ही रख रहे हैं, या तो उनकी फीलिंग्स वो तो है ही, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जो मुझे दिखाई दे रहा है या मुझे जो जो मुझे दिखाया जा रहा है मेरे पर्सन की तरफ से, या मेरी जो समझ है कि हमारी सिचुएशन ऐसी ऐसी है, उससे परे ही या उससे अलग ही कुछ सिचुएशन है, ओके? सो आप बहुत ज़्यादा ना कह लो नेक्स्ट 33 आवर्स आप बहुत ज़्यादा कॉशियस हो जाओगे कि यार मैं जैसा सोच रही हूँ वैसा नहीं है, उससे कुछ हटकर है, या ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं दिख रहा है या मुझे दिखाया नहीं जा रहा है। समझ रहे हो? एक हमारे मन में कभी कभी आता है ना कि यार शायद ऐसा नहीं है, बट शायद मैं ऐसा सोच रही हूँ, शायद सामने वाला पर्सन ऐसा कुछ कर रहा है जो मुझे पता नहीं है, या उसने इसलिए ऐसा किया। तो शक या कह लो एक जो डेप्थ में सोचना आप बहुत कर सकते हो नेक्स्ट 33 आवर्स में, ठीक है? एंड बहुत प्रैक्टिकली सोचने की आप कोशिश करोगे। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे, देखिए मैंने जैसे बोला कि प्यार तो है ही, मतलब वो तो फ्री वो बोलते हैं ना कि किसी भी चीज़ के साथ ये चीज़ फ्री ही है, तो प्यार तो आपका कांस्टेंट है, वो तो ख़त्म ही नहीं होता है। सो आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपने किसी से इतना प्यार किया, आपने मतलब आपके लिए आई लव यू ये बोलना भी बहुत मायने रखता है, आपको लगता है ये बहुत पावरफुल शब्द है, ये मैं ऐसे ही थोड़ी ना किसी को भी बोलती थी, मैं इस पर्टिकुलर पर्सन को इसके लिए फ़ील करती थी, इसीलिए मैं उसको बोलती थी। सो मुझे यहाँ पे नेक्स्ट 33 आवर्स में यही दिख रहा है कि आप ना नेक्स्ट 33 आवर्स में आपको लिटरली ऐसा फ़ील हो सकता है कि इस इंसान ने मेरे प्यार की भी कदर नहीं की, मेरे प्रॉमिसेस की कदर नहीं की, मेरे शब्दों की कदर नहीं की, इसने मुझे अकेला कर दिया, इसने आज ऐसा वक्त ला दिया मुझ पे जहाँ पे इतना सब देने के बावजूद भी मेरे पास कुछ नहीं बचा। सो द लैकिंग वाली एनर्जी आपको फील होने वाली है, ओके? एंड यस, आपको बुरा तो बहुत लगेगा कि मेरे लिए तो ये शब्द भी बहुत मायने रखते हैं, बट इस इंसान ने उसकी भी कदर नहीं करी। एंड ऑल्सो आपको ऐसा लगेगा ना कि ये इंसान जो मुंह फुला के बैठा है, जो मेरे को टाइम नहीं दे रहा है, जिसको मेरी कोई पड़ी नहीं है, जो इवन पूछ भी नहीं रहा है मुझे कि मैं कैसी हूँ, अगर मैं नाराज़ होकर बैठी हूँ तो मुझे मना भी नहीं रहा है, या अगर इससे गलती हुई है तो माफ़ी भी नहीं मांग रहा है, सिर्फ मुझे देखे जा रहा है या सिर्फ वहाँ पे मुंह फुला के बैठा है, तो ये इंसान क्या ही मेरी कदर करेगा। तो इससे बेटर तो वो लोग हैं ना जो मेरे साथ है, मेरे पेरेंट्स या मेरे फ्रेंड्स या वो लोग जिनके साथ मैं हूँ अभी, जो मुझे थ्रू आउट सपोर्ट करते आए हैं। तो आपका इसी तरह से एक माइंडसेट चेंज होगा कि आई शुड गिव मोर इम्पोर्टेंस और मोर टाइम, या मुझे उन लोगों के लिए ज़्यादा प्यार शो करना चाहिए जो मेरी कदर करते हैं, जो मेरी ज़िंदगी में अभी है, और उस इंसान के बारे में उतना नहीं सोचना चाहिए जो अभी नहीं है मेरी लाइफ में, जो कि बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी, जैसे मैंने बोला बहुत लवी डवी होगी, बहुत इमोशनल रहेगी, क्योंकि मुझे लगता है आपके पर्सन नेक्स्ट 33 आवर्स में ना, मुझे लगता है आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा फील करेंगे कि उन्हें किसी के थ्रू आप तक पहुंचना चाहिए, उन्हें किसी की मदद के थ्रू आप तक पहुंचना चाहिए, ठीक है? अगर उन्हें इस कनेक्शन को
अटकी हुई सिचुएशन से बाहर निकालना है या कुछ बदलाव लाना है या कुछ तो इसको आगे बढ़ाना है, तो उन्हें किसी की मदद मांगनी पड़ेगी। अचानक से आउट ऑफ ब्लू मैजिकली चीज़ें अपने आप ठीक नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि अभी भी उन्हें काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि ये कनेक्शन सक्सेसफुल होगा। ओके, और उन्हें अब ऐसा लगेगा ना अगले 33 घंटों में, स्पेशली अगर चैनल्स क्लोज्ड है, लाइक आप दोनों के बीच में बात करने का कोई ज़रिया नहीं है, तो वो किसी के थ्रू आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि दे सी यू एज देयर पोटेंशियल पार्टनर एंड उनको फ्यूचर दिखता है आपके साथ। अगर आपको लगता है कि यही इंसान तो गया था मुझे छोड़ के, इसको क्या मेरे पास वापस आने की इच्छा होगी, तो देखिए मुझे जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि आपके पर्सन को अभी भी इस कनेक्शन में पोटेंशियल दिख रहा है। उन्होंने पूरी तरह से गिव अप नहीं किया है इस कनेक्शन पे, ठीक है। जो भी है, जो भी मसले चल रहे हैं वो टेम्पररी है। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे एक वक्त था जहाँ पे इस पर्सन ने आपसे बहुत सारी उम्मीदें की, आपके साथ आपके लिए भी बहुत कुछ किया। मैं ये नहीं बोलूँगी कि इन्होंने गलतियाँ ही करी है, मैं अच्छाइयाँ भी बता रही हूँ आपको। इन्होंने बहुत कुछ अच्छा भी किया है, बहुत कुछ बुरा भी किया है। और एक वक्त था, मुझे लगता है इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि क्या मुझे ही इस रिश्ते की ज़रूरत है। मे बी उन्होंने बोला भी होगा आपको कि मैं ही तो सब कर रहा हूँ, तुम्हें तो कोई ज़रूरत ही दिख नहीं रही है, मैं जाऊँ भी तुम्हारी लाइफ से तो तुम्हारे पास तो है बाकी के लोग। तो इस पर्सन ने हमेशा आपको ऐसा दिखाया है कि जैसे उन्होंने ही सारे सैक्रिफाइस किए हैं, या उन्होंने बहुत कुछ सहा है, या उन्होंने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है इस कनेक्शन में, और आपने तो कुछ किया ही नहीं, आप तो बस बैठे रहे हाथ पे हाथ धरे। तो अब अगले 33 घंटे में ये पर्सन फिर से सोचेंगे, दे विल रीइवैल्यूएट कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हम दूर हुए, या मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या थी, सामने वाला क्या दे सकता था, क्या रियलिस्टिक थी मेरी डिज़ायर्स, मेरी एक्सपेक्टेशंस, क्या मैं जो मांग रहा था या चाह रहा था सामने वाले से वो दे पाता, या मैंने क्या इससे सही किया, मैंने क्या सच में 100% दिया है इस कनेक्शन में। सो उस बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए और डीप एनालिसिस करते हुए मुझे आपके पर्सन दिख रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम ये है ना कि कोई हमसे अब जब बहुत प्यार करता है ना, तो वो चाहता है कि हम सारी बंदिशें तोड़ के उसके लिए सब कुछ करें, बट कभी कभी उन्हें उसमें ये भूल जाते हैं वो कि हमारी भी कुछ मजबूरियाँ हो सकती है, या हमारी अपनी कुछ लिमिटेशंस हो सकती है, या हमारी अपनी कुछ इनसिक्योरिटीज़ हो सकती है जिससे हम ऑलरेडी जूझ रहे हैं। तो प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि भाई चलो तुम मेरे बात नहीं मान रहे ना, मैं जा रहा हूँ, रहो तुम अपने साथ। प्यार का मतलब होता है कि सामने वाले को वक्त देना, सामने वाले को अंडरस्टैंडिंग उसके साथ शो करना कि ओके वॉट एवर द प्रॉब्लम इज़ आई एम हियर, मैं तुम्हारे लिए लाइफ टाइम हूँ, आई विल वेट फॉर यू, राइट। बट आपके पर्सन ने वैसा नहीं किया। दे जस्ट वो क्या करते हैं, इम्पल्सिव होके चले जाते हैं या कट ऑफ कर लेते हैं। ओके, सो यही होने वाला है कि नेक्स्ट 33 आवर्स में दे आर गोइंग टू रीइवैल्यूएट कि मैंने कितना किया, क्या इनफ था, क्या सच में सब कुछ कर लिया है मैंने इस कनेक्शन के लिए। और फिर उनको पता चलेगा कि नहीं, मैंने बहुत गलत किया, मैं और बहुत कुछ कर सकता था इस कनेक्शन में। आई कैन ऑल्सो सी फॉर अ लॉट ऑफ यू आपके पर्सन ना, मुझे लगता है कि आपको लेकर फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि अगर वो आपको और इस रिश्ते को मौका दे तो इसका फ्यूचर कितना ब्यूटीफुल हो सकता है। अगर वो अभी के प्रॉब्लम्स को हटाकर थोड़ा सा सोचे तो हाउ ब्यूटीफुल द रिलेशनशिप कैन बी। ओके, सो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग, फ्यूचर का सोचते हुए दिख रहे हैं। मुझे इस रिश्ते को एक मौका दे ही देना चाहिए। प्यार ही है जो लाइफ को स्ट्रॉन्ग बनाती है, जो लाइफ को चेंज करती है। एंड आखिर में हमें क्या चाहिए, प्यार ही तो चाहिए। लव इज़ वॉट वी वॉन्ट, व्हेन वी लव आवर लाइव्स आर चेंज्ड फॉर एवर। जब हम प्यार करते हैं हमारी ज़िंदगी बदल जाती है हमेशा के लिए। तो वही आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फ्यूचर गोल्स सेट करते हुए दिख रहे हैं या फ्यूचर के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। ओके, एंड जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं ना, या जब भी वो रिश्ते के बारे में, प्यार के बारे में, शादी के बारे में सोचते हैं, दे ऑलवेज थिंक अबाउट यू, कोई और नहीं होता है। तो ये नेक्स्ट 33 आवर्स की रीडिंग थी। अब देखते हैं कि करंट एनर्जी क्या है जब आप ये रीडिंग देख रहे हो। लेट्स सी, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें कि इस वक्त कलेक्टिव्स की करंट एनर्जी क्या है। व्हाट इज़ देयर करंट एनर्जी।
ओके, शॉकिंग, सॉरो, ओके, रनिंग, abandoned एंड साइलेंस, एंड बॉटम डेक में जो कार्ड है वो केमिस्ट्री का है। मैंने बोला ना, दिस पर्सन कैन फील यू, दूर रह के भी आपको फील कर पाते हैं, आपके मन की बात को समझ पाते हैं। अब ये मत पूछना कमेंट्स में अगर मन की बात को समझ पाते तो आ क्यों नहीं रहे। 1000 प्रॉब्लम्स हो सकती है, इंसान की अपनी सोच हो सकती है, ओवर थिंकिंग एक इशू हो सकता है। सो ये मत पूछना, क्योंकि मुझे डेफिनेटली दिखता है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं अभी भी, वही पैशन है, वही स्पार्क है। मुझे लगता है इनका प्यार ना झगड़े के साथ या दूरियों के साथ बढ़ता जाता है, कम नहीं होता है। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई। शॉकिंग की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें हमें, क्लैरिफाई करें कि ये शॉकिंग किस बारे में है। 6 ऑफ कप्स। देखिए, मुझे लगता है इस वक्त ना ये पर्सन इतना ज़्यादा आपकी नॉस्टैल्जिक हो रखे हैं, इतना ज़्यादा यादों में खोए हुए हैं, इतनी प्यारी मेमोरीज़ आपने क्रिएट करी है इनके साथ कि इट्स लाइक नेवर एंडिंग। ओके, अब सोचिए एक इंसान जो आपसे खुद दूर भागा है, क्योंकि रनिंग की एनर्जी भी है, ये खुद आपसे दूर भी भाग रहे हैं, इन्होंने आपको गोस्ट किया है क्योंकि यहाँ पे अबैंडन्ड की भी एनर्जी है। तो एक इंसान जो आपसे भाग रहा है दूर, जो आपको ऐसा दिखा रहा है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे प्यार नहीं है, मुझे नहीं रहना, ये ख़त्म है, और रूड बिहेव कर रहा है आपसे, वो इंसान ये सोच रहा है, उसके लिए भी ये बहुत शॉकिंग है, या ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इसकी यादों से बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ। सो उनके लिए ओवरवेलमिंग फीलिंग है इस वक्त, उनको भी खुद को एक सोल शॉक लग रहा है कि वो इतना क्यों आप में इंटरट्वाइंड है, वो क्यों इतना जुड़ गया आपसे, या क्यों इतनी आपकी यादों में खोए हुए हैं। व्हाट्स ग्लूइंग देम टू यू, क्या उन्हें आपसे जोड़ के रख रहा है। ओके, एंड आपकी यादें इस पर्सन को मुझे लगता है कि जीने नहीं दे रही है। ओके, बहुत मीठी मेमोरीज़ है, आप मिले हो नहीं मिले हो, टाइम बिताया एक दूसरे के साथ नहीं बिताया है, चाहे फ़ोन पे बात हुई हो, चाहे चैट पे बात हुई हो, दे कांट गेट ओवर यू। ठीक है, सॉरो की एनर्जी क्यों है, एंड मुझे लगता है इमोशंस, फीलिंग्स, वल्नरेबल होना, रोना या इमोशनल होना, ये चीज़ भी इस पर्सन के लिए बहुत न्यू है, दे नॉट यूज टू इट। 7 ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये पर्सन इतने ज़्यादा इमोशनली आउट ऑफ प्लेस है कि इनको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, क्या ना करूँ, या मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि उनको क्या हो रहा है कि आपको आपसे दूर रहने का दुख भी है, आपको खो देने का डर भी है, आपके पास आने का डर भी है कि कैसे आने के बाद क्या होगा, क्या पास्ट वाली सिचुएशन सॉर्ट आउट हो पाएगी। सो इट्स लाइक ऑल ओवर द प्लेस। ओके, डिप्रेस्ड है, सैड है, लॉस फील कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ गोस्टिंग की एनर्जी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी रनिंग की एनर्जी, तो मुझे लगता है डेफिनेटली ये पर्सन आपसे भागते आए हैं और अभी भी भाग ही रहे हैं। येस, नाइट ऑफ कप्स। इस पर्सन को आपकी तरफ आना चाहिए, बट ये दूर दूर ही जा रहे हैं, बट दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू। मुझे लगता है ये पर्सन खुद ही आएंगे। स्पेशली उन लोगों के केस में मैं बता दूँ जिनके पर्सन ने अचानक से उनको ड्रॉप कर दिया, मतलब कोई रीज़न नहीं था, कुछ बताया नहीं, कुछ बोला नहीं, दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू। ठीक है, ये पर्सन किसी भी वक्त आ सकते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, दे कैन इवन से सॉरी। ओके, कि मैं क्यों गया, या मैं मेरे जाने की वजह क्या थी, या मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने ऐसा डिसीजन लिया। अबैंडन्ड एंड साइलेंस क्यों आया है एक साथ। स्ट्रेंथ कार्ड। देखिए, मुझे लगता है कि इस पर्सन ने आपको छोड़ तो दिया अचानक से, लेफ्ट आउट, दे जस्ट लेफ्ट आउट द सिचुएशन। अचानक से एकदम आपको लगने लगा कि इनको इंटरेस्ट ही नहीं रहा, ये इंसान एकदम कोल्ड शोल्डर देने लगा आपको, या आपसे दूर भाग गया। किसी किसी के केस में जैसे मैंने बोला कि इन्होंने आपको गोस्ट कर दिया, मतलब कुछ बोला भी नहीं, कुछ रीज़न भी नहीं पता है आपको, एंड चले गए। सो उनको उस बारे में इतनी शर्म आ रही है कि दे कांट फेस यू, उनमें हिम्मत ही नहीं आपको फेस करने की, इसलिए वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है,
एंड उनको वो वही चीज़ हिट भी कर रही है, बात ना करना या आपसे कॉल पे बात ना कर पाना या मिल ना पाना, वो सारी चीज़ें। सो या दैट इज़ देयर एनर्जी। सिग्निफिकेंट साइन अभी तक मुझे सिर्फ लियो दिखी है, यानी सिंह राशि। सो दैट वाज इट गाइस। रीडिंग अगर पसंद आई है लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मैं दरख्वास्त करती हूँ कि मैं जब भी कोई जनरल लाइफ पे रीडिंग बनाऊँ उसको सपोर्ट दिखाइए। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं दिखाओगे, अगर आप देखना ही नहीं चाहोगे तो मैं क्यों बनाऊँ रीडिंग। सोचिए मैं अभी 25 मिनट्स का ये वीडियो है, मैं खड़ी हूँ और मुझे मतलब मैं बताना नहीं चाहूँगी आई एम नॉट वेल, फिर भी मैं खड़ी हूँ। तो आप लोग ना थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिखाइए, अप्रिशिएट करिए। आपके भलाई के लिए कर रही हो ना। मैं रात को इतना 10 बजे अगर खड़ी होकर वीडियो बना रही हूँ, किसके लिए बना रही हूँ? आपके लिए बना रही हूँ। उसको देखिए, शेयर करिए, ठीक है। उसमें डेफिनेटली आपकी भलाई के लिए कुछ चीज़ें मैंने बताई होंगी। सो कल का वीडियो मुझे अभी नहीं पता, इसके बाद आप ये वो वीडियो देखो। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, आपको डेफिनेटली पसंद आएगा वो वीडियो। मैंने पिक अ कार्ड ऑप्शंस भी रखे हैं उसमें, ताकि आपके ज़्यादा लोगों को वो हेल्प हो सके। सो या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज। उसकी लिंक आपको पहला जो कमेंट होगा ना, पहला कमेंट पिन करके जो मैं लगाती हूँ ना कमेंट, वो देख लेना वीडियो, ठीक है। एंड लाइक्स भी कर देना, कमेंट भी अपनी दे देना कि कैसा लगा आपको वो वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।